श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से जुड़ चुके हैं। आप श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज श्रीकांत, वो 24,700 के कॉलाइटर्स के जोन को हमने बाइसेक्ट किया, 50-60 पॉइंट और जुड़े। एंड आज शॉर्ट कवरिंग बाजार पे हावी है। रिलायंस इज डूइंग वेल, HDFC बैंक इस पर कमांडिंग पोजीशन में, बट हाई लेवल्स पे सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। क्या इंडेक्स पे कोई कॉल लेंगे या फिर स्टिल इट्स अ रेंज बाउंड अवॉइड? स्टॉक्स पे आपकी अप्रोच क्या है? श्रीकांत जी, आपका व्यू बहुत अच्छा है, शानदार है, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई या नहीं। बड़े बड़े गुड शहरों मॉर्निंग। में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, है ना? होती रहती है, लेकिन ये बार बार होनी भी अच्छी नहीं है। सो एनीवे, ये भी वैसे सही देखिए बात है। वीरेंद्र। हाँ। हाँ, यस। ये भी बात सही है, रोज रोज नहीं होनी चाहिए। हाँ। रोज रोज नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल, ये देखिए 15-17 डेज मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज में निकाला है। और इतने बड़े रेंज को पिछले 3 दिनों में, जब जैसे मार्केट में ओवरऑल आप देखेंगे कि जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, और जैसे आई कैन से इवन ग्लोबल लेवल पे भी अगर आप देखें, तो जो एक वीकनेस थी या जो एक मोमेंटम मिसिंग था, हमें लगता है कि डिस्पाइट दैट मार्केट ने 24,500 को होल्ड किया है और अब रिकवरी बना रहा है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि इस मार्केट में यहाँ से और हमें एटलीस्ट 25,000 तक जाने की अपसाइड काफी क्लियरली नजर आ रही है। निफ्टी यहाँ तक जा सकता है। करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बिल्कुल बनाई जा सकती है। थोड़ा स्टॉप लॉस हम 24,600 का रखेंगे। बट हमें लगता है कि 24,800 से लेकर 24,900 तक के लेवल्स निफ्टी बिल्कुल रजिस्टर कर सकता है। और अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू बनाते हैं तो 25,000 तक के भी लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो निफ्टी पे अभी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक स्पेसिफिकली लॉन्ग का कॉल बनाया जा सकता है। ओके। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या है आपकी? मतलब आप मिड कैप पे फोकस कर रहे हैं, आप शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स पे फोकस कर रहे हैं, या फिर लार्ज कैप पे? थीम क्या रखी है आपने स्टॉक्स को चेज करने की इस वक्त? तो देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि मिड कैप स्टॉक्स में ही ध्यान रखना चाहिए। वहां पे ही मोमेंटम ज्यादा नजर आ रहा है। और जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर फॉर अ लॉन्गर टाइम जाता है ना, तब हमने देखा है कि मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आती रहती है। प्लस अगर आप देखिए तो कल के दिन में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया विक्स भी 17-18 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था वो 15 के आसपास आ गया है। तो थोड़ा कंफर्ट लेवल मार्केट में बढ़ गया है। करंट लेवल से मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि मेटल साइड से या तो मेटल पर्टिकुलर स्पेस में से जीएमडीसी में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 380-85 के करीब ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 400-420 के लेवल्स भी दिखा सकता है। करंट लेवल से जीएमडीसी को खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 370 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि डीबी रियल्टी, ये एक स्टॉक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ब्रेकआउट में आया हुआ है। अपने 200 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से इसने क्रॉस किया है। बट एट द सेम टाइम करंट लेवल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक 240-45 तक भी जा सकता है। तो एक डीबी रियल्टी में भी लॉन्ग की पोजीशंस या खरीदारी की पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे एट 205। वहाँ पे 10 दिन के एवरेज का इसका सपोर्ट भी है इसमें। तो करंट लेवल से डीबी रियल्टी के साथ साथ जीएमडीसी को खरीदने की राय रहेगी। ओके, चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटी सी बातचीत के लिए, और बातचीत पे इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए।